यह लौकिक जो परिवार है उस परिवार अर्पित से बड़ी परेशानी रही कि लोग शिव के शिष्य हो, लोग उतारू। और दिल्ली के एम्स में भी अपने बगल के बेड पर बैठी हुई कैंसर से पीड़ित लोगों को दीदी जी ने शिव शिष्य बनाई, उनका घोषणा की, कंकन पहनाई। और अंत समय का जो हमारी भावना रहती है वह भावना चिरकाल तक रहता है। यह जो अनंत की यात्रा में दीदी गई है, दीदी अभी भी क्षण क्षण जो उन्होंने वचन दी, जो उन्होंने कहा कि मैं छाया बनकर आपके साथ रहूंगी, आप शिव कार्य करो, आप हरिंद्र की बातों को जन जन के बीच में उतारो, मैं आपके लौकिक जगत के सारे कांटों को चुन चुन कर बाहर निकालूंगी। आज महादेव की दया से दीदी जी अपने वचन पर आज भी खड़ी है। दीदी जी कर रही है, तब तक करती रहेगी जब तक इस धरती पर शिव गुरु और उनकी शिष्यता की बातें चलेगी। इसलिए आइए हम अपना जो जहाँ खड़े हैं वहीं से अपना श्रद्धा सुमन दीदी जी के चरणों में अर्पित करें। इतनी भीड़ में तो संभव नहीं है कि हम लोग आएंगे और पुष्पांजलि करेंगे। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप जहाँ भी हैं वहाँ खड़े होकर, वहीं से आप बैठे बैठे खड़े खड़े जैसे आप हैं, अपना श्रद्धा सुमन, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि हम मन से अर्पित करेंगे। और आइए दीदी नीलमानंद जी, जिनके बारे में शब्द आप नहीं दे सकते हैं, जो शब्दों से परे हैं, शब्दातीत हैं, जिनके कृपा प्रसाद को पाने वाले बहुत सारे हमारे आपके गुरु भाई और गुरु बहन है। मौसम भी प्रतिकूल है, भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा है। इसी में से कुछ एक लोगों को हम लोग चाहेंगे जो दीदी नीलमानंद जी के बहुत करीब से उन्होंने देखा है, उनके आशीर्वाद को, उनके कृपा प्रसाद को मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमारे बड़े ही प्रिय गुरु भाई कमलेश प्रसाद सिंह जी हैं, जो भी वर्तमान में डीएसपी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा, दीदी नीलमानंद जी जिनके बहुत करीब आपने रहा है, याद है मुझको जब आप B106 में दीदी साहब थी, आप आते थे, आपका आना, आपका जाना, आपका साहब और दीदी से आशीर्वाद लेना और उनके वचन पर खड़े रहकर अपना लौकिक कार्य करते हुए शिव शिष्यता को भी आपने गति देने का चेष्टा किया है। मैं निवेदन करूंगा भाई कमलेश जी से दो शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप रखने का कष्ट करेंगे। भाई कमलेश। सबसे पहले तो साहब दीदी को मेरा नमन है, जगत गुरु महादेव को मेरा नमन है। आज इस पुण्य तिथि के बेला में जो नहीं बोला जो उनके सानिध्य में रहा है और जो उनका प्यार पाया है, उसके लिए ए भाई याचन भाई ऐसा है जो बड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। दीदी और साहब के बारे में जब बात होती है तो बहुत हमारे गुरु भाई है जिनके मुंह में आवाज नहीं निकल पाती है, आंख में आंसू नहीं बल्कि दिल से वह आंसू निकलता है। मैं निवेदन करूंगा, बहुत करीब से इन्होंने देखा है भाई सुरेश जी जो नवादा से हैं, और बड़े प्रेम से साहब और दीदी के सामने
इनके भजन को भी सुनते थे। मेरा निवेदन होगा भाई सुरेश जी जो नवादा से हैं, कृपया दीदी जी के प्रति आप अपनी श्रद्धांजलि 2 शब्द में रखने का कष्ट करेंगे। जो आपने अनुभव किया है, जो जाना है, उसको शब्दों में बयां करना कठिन है, नहीं व्यक्त किया जा सकता। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। यहाँ उपस्थित सभी शिव शिष्यों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी का पुण्यतिथि हम सब शिष्य परिवार के लिए एक संबल, माँ की ममता करना आज पूरे शिव शिष्य परिवार को हरा भरा रख रहा है। आज इस अवसर पर अपने दीदी माँ से याचना करता हूँ पुत्र के रूप में कि माँ हम सब पुत्र पुत्रियों को ऐसी शक्ति दे कि साहब श्री का बनाया हुआ जो यह राजमार्ग है, हम आप सब मिलकर इस रास्ते पर चलते रहें जब तक सांसें चले। इसको अपना संकल्प बनाकर जन जन में शिव को पहुंचाएं, लोगों के दिलों में शिव को धड़काएं। दीदी साहब आपसे याचना करता हूं एक पुत्र के रूप में। हमने जो अनुभव किया वो 2 शब्दों में बयां करना चाहता हूं। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई, मेरा शिव सब कुछ सवर गया, तेरा नाम लेते लेते मेरा सब कुछ सवर गया, तेरा नाम लेते लेते। आप सबों को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। ये मेरा सब कुछ सवर गया तेरा नाम लेते लेते, ये इनकी बात नहीं, ये करोड़ों शिव शिष्यों की ये आवाज है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्रिय गुरु भाई जो अनवरत जब कभी भी ये कार्यक्रम हुआ है इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शिव कार्य भी इन्होंने बहुत तीव्र गति से किया है। दीदी और साहब के का बहुत सानिध्य लाभ भी मिला है। भाई सर्वोदय जी जो बंगाल से हैं, मेरा निवेदन होगा आप अपनी कुछ बातें जो दीदी से आपने लिया है, दीदी को आपने जाना है, आप रखने का कष्ट करेंगे। भाई सर्वोदय जी जो कलकत्ता से है। आप सभी के चरणों में प्रणाम। साहब दीदी दया करें तो कुछ बातें बोल सकें। आज हम जो भी आप लोग के बीच दिखाई दे रहा है साहब और दीदी के बदौलत है। दीदी तो ममतामयी थी ही। राजा गेस्ट हाउस में हमको पहला बार उनसे दर्शन हुआ, जो कि पहला शहीद मीनार मैदान में पहला महोत्सव में आई थी दीदी। और हावड़ा स्टेशन से हम लोग स्ट्रेचर पर लेकर गए थे महोत्सव में। अब महोत्सव में गई, उसके बाद आसनसोल में उनका तबीयत खराब हो गया। आज जो भी हम लोग हैं, हम हैं साहब दीदी के बदौलत है। और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं साहब दीदी को कभी जिंदगी में तो भूल ही नहीं सकता। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि साहब दीदी को पकड़ कर रखिए, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगी। मैंने अनुभव किया है, मेरे परिवार के लोग, गांव के लोग, सब लोग हमसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया। लोग बोलता था शिव चर्चा छोड़ो नहीं तो घर छोड़ो।
बीबी का गाना बेचा, गाना एक था चैन वो भी छिनतई हो गया। छोटे छोटे